अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस आज है मेरा संतान सप्तमी का फास्ट, तो मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने। तो मैं पूजा में क्या क्या बनना होता है वो जा रही हूँ बनाने। तो मुझे नहीं पता था कि चाय पानी नहीं पीते हैं, तो इस पूजा में वैसे कुछ भी नहीं खाते हैं। तो मैंने पता है क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने पानी पी लिया, उठते ही थोड़ा नहाने के बाद पानी पी लिया। फिर मैं चाय पीने जा रही थी, फिर मुझे पता चला कि चाय नहीं पीते, फिर मैंने चाय नहीं पी है। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा के लिए जो फास्ट का बनता है वो जा रही हूँ बनाने, तो बना लेती हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी बना लेते। और अगर मैं अभी आपसे ज़्यादा बातें करूँगी तो मुझे हो जाएगा लेट, इसलिए मैं नहीं चाहती कि लेट हो जाएगा, क्योंकि अब भूख भी लग रही है। तो जल्दी जल्दी चलिए बनाते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारी बातें करेंगे, फिर पूजा की अभी तैयारी भी करनी है। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं बना रही हूँ पुए, जो संतान सप्तमी के फास्ट में बनते हैं। आज पुए ही बनते हैं, वही खाए जाते हैं और उसकी ही पूजा होती है। तो मैं यहाँ पर गुड़ और चीनी मिक्स करके मैंने पानी में घोल लिए और अब मैं इसके पुए बनाऊँगी। तो पुए बनाने के लिए यहाँ पे मैं मतलब आटा लगा रही हूँ और इसके बाद जल्दी जल्दी मुझे पुए बनाने हैं। फिर और भी पूजा की बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। तो सबसे पहले मैंने सोचा नहा करके और बस मैंने कहा पहले पुए बना लेती हूँ, और उसके बाद आगे के काम करूँगी, क्योंकि यहाँ पे आरव भी बहुत परेशान कर रहा था। तो बस आज सबके लिए पहले खाना बना दिया है और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे पुए बना लेती हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पे पुए बन जाएंगे मेरे। उसके बाद बहुत सारी पूजा की तैयारी करनी है और मुझे पूजा की थाली लगानी है। और आज संतान सप्तमी का फास्ट भी है, तो आज शंकर जी की पूजा होती है। और वैसे तो मेरा आज मंडे का फास्ट होता था, आज मंडे है, मैं हर मंडे को फास्ट रखती हूँ, बट आज मंडे को ये सब भी फास्ट हो गया है संतान सप्तमी वाला, इसलिए मेरा मंडे वाला फास्ट नहीं होगा। तो इसलिए मैं पूरे खा लूँगी। वैसे मैं आज अन्न नहीं खाती हूँ, मतलब फल ही खाती हूँ, फ्रूट्स वाला ही खाती हूँ या साबूदाने खाती हूँ, वैसे अलग जो मंडे का फास्ट होता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी पूरे बना लेती हूँ, क्योंकि यार अब नीचे चला गया था खेलने, मैंने कहा थोड़ा सा इसको ले जाओ, नहीं तो कहीं कुछ परेशान कर रहा था, कहीं कुछ छू रहा था, तो मुझे कुछ करने नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे वो जल्दी चला गया है, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी और उसके बाद काफ़ी मैंने वीडियो काफ़ी बड़ा था, तो मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड भी लगा दिया है। पहले सारे बना बना के पहले डाल लिए हैं, फिर मैंने एक एक करके निकाले हैं। और मुझसे ज़्यादा अच्छे नहीं बनते, तो बहुत छोटे छोटे बनाने थे, तो बस मैंने बस कोशिश करी और बना लिए हैं। तो चलिए मैं पूरे जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, फिर आगे की तैयारी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हूँ थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मेरे पुए बन चुके हैं और इसके बाद अब मैं पूजा की तैयारी में लग गई हूँ। तो यहाँ पे शिव जी को जो धागा चढ़ाया जाता है और जो हाथ में बांधा जाता है, जो 7 गांठों वाला धागा होता है, पीले धागे से बनाया जाता है। तो मेरे पास पीला धागा नहीं था, फिर मैंने पीला धागा मंगाया है। और 2 धागे बनते हैं, एक भगवान को चढ़ाया जाता है और एक हाथ में बांधा जाता है। तो मैं यहाँ पे हाथ में बांधने वाला धागा बना रही थी। 7 गांठों वाला धागा होता है शिव जी का डोरा, जो आप ये साल भर ही बांधे रहना चाहिए वैसे तो, लेकिन छूट जाता है या गिर जाता है तो बस, लेकिन इसको बांध लेना चाहिए। तो चलिए मेरा धागा बन चुका है, आगे की तैयारी करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं आलता लगा रही थी, क्योंकि पूजा में आलता लगाना बहुत ही शुभ होता है। किसी भी पूजा में जब तक आप आलता नहीं लगाओ और ये रंग नहीं लगाओ, हमारे यहाँ तो इसको रंग बोलते हैं पैर में लगाने के लिए, और बहुत जगह आलता ही बोलते हैं। तो मैं ये लगा रही थी जल्दी जल्दी। चलिए लग चुका है और अब चलिए पूजा करते हैं। तो मेरी पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है और ये देखिए यहाँ पे शंकर जी और पार्वती बना लिए गए हैं, बना लिए मैंने। ये उसके बनते हैं, रेड़का के शंकर जी और पार्वती बनाए जाते हैं। मैंने कभी भी मतलब किसी को ऐसे पूजा करते नहीं देखा, मुझे नहीं पता पूजा कैसे की जाती है, लेकिन मुझे जितना भी पता है एक सबसे पूछ पूछ के तो वैसे मैंने कर लिया था। तो ये देखिए मेरी पूजा हो चुकी है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे सब कुछ जो जो भी चढ़ाना था वो सब कुछ मैंने चढ़ा दिया है और यहाँ पे मेरी आरती हो रही है।
और मतलब इसमें यहाँ पे पुए चढ़ाए जाते हैं, और जो ये पंचामृत बनाया जाता है वो चढ़ा दिया, फल चढ़ा दिए, ये सब कुछ चढ़ा दिया है। और मुझे जितना पता था मैंने कर लिया। और पता है मेरे पास किताब नहीं थी कथा के लिए, मेरे पास बुक नहीं थी, तो मैंने फ़ोन से कथा निकाली और कथा कर रही हूँ। मैंने सोचा फ़ोन से ही कथा कर लेती हूँ, बुक तो है नहीं है। और हर बार ही मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं बुक ले आऊँगी, लेकिन हर बार ये होता है कि मैं भूल जाती हूँ, तो मैं बुक नहीं ला पाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे फ़ोन से ही उसमें कथा निकाली है और फ़ोन में ही कथा पढ़ रही थी। देखिए कथा पढ़ने में कितनी हिल रही हूँ, जल्दी जल्दी मैं कथा पढ़ रही थी। और इसके बाद क्योंकि यहाँ पे आरव भी पीछे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो मैंने सोचा कि लाओ जल्दी से फ़ोन में ही कथा पढ़ लेती हूँ। तो ये मेरी कथा हो रही है, तो इसके बाद यहाँ पे देखिए, और इसके बाद मैं करूँगी आरती। और मेरी पूजा काफ़ी लगभग हो चुकी है, और ये देखिए तो यहाँ पे मेरी कथा होने वाली है। इसके बाद मेरी कथा हो जाएगी, फिर मुझे इसके बाद संकल्प करना होता है। और तो यहाँ पे कोई मिलता तो है नहीं है, वैसे घर पे होता है तो पंडित जी को बुला लेते हैं, तो घर पे ही पूजा करवा लेते हैं। तो अब ये मेरी देखिए कथा हो चुकी है, और इसके बाद मैं आरती करूँगी। फिर उस संकल्प के लिए मैं बताए क्या करती हूँ, मैं पापा को फ़ोन करती हूँ, फिर उनसे ही संकल्प करवाती हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी आरती कर रही थी, और आरती के बाद हवन करूँगी और संकल्प करवाऊँगी। और यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो फ़ोन से ही मेरा सारा काम होता है, फ़ोन से ही कथा कर ली, फ़ोन से ही संकल्प करवा लूँगी। तो यहाँ पे आरती हो गई है, आज शंकर जी की आरती करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है शंकर जी की पूजा करने में। मेरा तो वैसे ही मैं सोमवार के दिन बहुत ही अच्छे से शंकर जी का व्रत रखती हूँ, बहुत पूजा करती हूँ। तो आज तो सोमवार भी था और संतान सप्तमी, दोनों व्रत एक साथ थे, तो आज तो बहुत ही अच्छा दिन था। तो मेरी पूजा हो चुकी है, और इसके बाद यहाँ पे मैं अभी संकल्प करवाऊँगी। तो चलिए देखते हैं आगे की पूजा क्या होती है। ये देखिए मेरी आरती कंप्लीट हो चुकी है, और इसके बाद अब हम करेंगे हवन। तो अब मुझे यहाँ पे हवन जलाना है, तो अब इसका हवन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी पूरी पूजा हो चुकी है, और यहाँ पे अब मैं हवन कर रही हूँ। हवन के लिए मेरे पास बहुत मुश्किल से जल रहा था, मैं बहुत परेशान हुई। यहाँ पे जो लकड़ी थी बहुत गीली हो चुकी थी, और जो लकड़ी का बुरादा है लकड़ी नहीं थी वो थी, तो वो बहुत सीलन सीलन सा हो गया था, बारिश का सीजन है तो बहुत मुश्किल से जल रहा था। जैसे ही थोड़ा सा जला तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी हवन कर देती हूँ, फिर बुझ जाएगा। पूरा जल भी नहीं रहा था अच्छे से, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से जला था। यहाँ पे वैसे तो कुछ मिलता नहीं है, तो मेरा हवन हो चुका है। और इसके बाद अब मैं फ़ोन करूँगी पंडित जी को, तो मैं संकल्प करवाऊँगी, और संकल्प करवाने के बाद जा रही हूँ प्रसाद खाने। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स आपने देखा कि मेरा फास्ट हो गया है, और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सीरियसली बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, फेस ही आपको तो लग रहा होगा। तो मुझे फिर मैंने पूजा करने के बाद खाना खाया और सो गई, फिर उसके बाद चाय वाय में लग गई। तो फिर मुझे आगे का वीडियो खाना का वगैरह का वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, तो उसके लिए सॉरी। तो फिर मैं आगे का शूट नहीं कर पाई हूँ, तो मैंने कहा मैं वीडियो को एंड कर देती हूँ। तो बस अब रात में जो भी वही पुए होते हैं ना वही खाए जाते हैं, तो मैं रात में वही खाऊंगी। और जो चंद्रामत बनाया था तो वही से पुए और वो खाऊंगी। और अगर आपका मन हो तो मीठा वगैरह खा सकते हो, तो मेरे पास मीठा रखा हुआ है, मिठाई रखी है, तो थोड़ा सा मन करेगा तो खा लूँगी। वैसे मीठा मीठा खा के वैसे भी इतना ज़्यादा वैसा कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो बस बहुत ज़्यादा थकान सी लग रही है, इधर उधर भगना, ये तैयारी करना वो तैयारी करना। और होता क्या है कि ऐसे घर पे रहो तो मम्मी सारी तैयारी कर लेती है, बैठ के पूजा कर लो, और ससुराल में रहो तो वो सासू माँ सारी तैयारी कर लेती हैं, सब कुछ हो जाता है। मुझे मतलब यहाँ पे अकेले पूजा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, खुद ही सारी तैयारी करो, खुद ही पूजा करो, खुद ही बनाओ, सारा कुछ खुद से ही करना होता है। तो मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सीरियसली। फिर घर का भी खाना, इनका भी खाना बनाओ, अपने लिए बनाओ, पूजा का भी तैयारी करो। तो बस बस हो गया मैंने, जैसे भी हो गया। तो अब हो गई है रात, तो मैं अपने लिए कुछ खाऊंगी और इन लोग के लिए जाऊंगी खाना बनाने। तो चाय वाय मैंने पी ली थी, तो अभी 7 बज रहा है, तो मैंने कहा मैं ब्लॉग का एंड कर लेती हूँ। तो चलिए मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरी पूजा, मेरा ब्लॉग, मेरा वीडियो कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे।
और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी पूजा कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, कीप वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।